Good morning, class 7. Today we start English reader with chapter 12, that is Helen Keller. Okay. Captain Arthur Keller and Kate Adam Keller lives in Tosambia, a small town in northwest Alabama, USA. They were blessed with a baby girl on 27 June 1880. They named her Helen. She was a healthy child and her parents enjoyed watching her grow. तो ये स्टोरी बेटा है हेलन केलर की, ठीक है। उसके फादर का क्या नाम था? आर्थर केलर एंड कैट एडम केलर उसकी मदर का नाम था, ठीक है। वो लोग यूएसए में रहते थे, ठीक है। तो उनका जब हेलन केलर का जन्म क्या है, बर्थ डेट क्या है, 27 जून 1880 है, ठीक है। वो काफी हेल्दी थी, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, बट the family was not very rich one. Captain Keller was earlier in the army and later he earned a living as both as cotton plantation owner and the editor of a weekly local newspaper. The North Albania Helen mothers also worked on the plantation. ठीक है, वो लोग ज्यादा रिच नहीं थे। उनके फादर जो थे, हेलन के फादर पहले क्या थे, आर्मी में थे। उसके बाद आर्मी से रिटायर हो गए तो उनको वहां वो क्या करने लगे, कॉटन प्लांटेशन, बोथ लिविंग एज बोथ एज कॉटन प्लांटेशन मीन्स दोनों क्या करते थे, कॉटन का क्या करते थे, प्लांटेशन करते थे, ठीक है। और उसके फादर और क्या थे, एडिटर थे, वीकली न्यूज़पेपर था उनका, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर, वहां पर क्या थे, एडिटर थे। When Helen was 19 years old, she fell ill. The doctor said that she was suffering from brain fever. When the fever subsided, Helen appeared to be well, but unfortunately in reality she was far from dead. ठीक है, तो क्या हुआ, जब हेलन 19 मंथ्स की थी, ठीक है, तब क्या हुआ, उसको बहुत तेज बुखार आया, और वो बुखार क्या था, ब्रेन फीवर था उसका, ठीक है। जो बुखार जो था उसके सर पर चढ़ गया था। उसके डॉक्टरों से इलाज करवाया तो डॉक्टर ने बोला ये सही है, बट क्या था, वो सही नहीं थी। हेलन स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू साउंड, साइट्स एंड सिंपल एक्शंस। क्या होने लग गया था, उसको कुछ सुना, सब चीज उसको सुनाई, धीरे धीरे सुनाई बंद होने लग गया था। वो ना साउंड पहचान पाती थी, ना साइट्स देख पाती थी, सिंपल एक्शन भी वो क्या नहीं देख नहीं पाती थी, ठीक है, ना सुन पाती थी, ना देख पाती थी। शी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टेयरिंग एट द सनलाइट, ठीक है। वो सूरज को क्या देखती ही रहती थी, सनलाइट की रोशनी से भी उसकी आंख क्या नहीं होती थी, ब्लिंक नहीं होती थी। शी नाइदर रिस्पॉन्ड टू हर father's claps nor to the bright lamp that her mother brought in front of her. It was evident to the Kellers that Helen had become both blind and deaf. ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत कोशिश किया, लैंप जलाया, क्लैपिंग किया उसके पर, लेकिन अब उसके मदर फादर को क्या हो गया था, भरोसा हो गया था कि ये क्या है, ब्लाइंड एंड डेफ है। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा और डेफ मीन्स होता है बहरा, तो ये क्या है, अंधी बहरी हो गई है, ठीक है। द चैलेंजेस एंड हर्डल्स अहेड फॉर द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड वर नॉट टू इजी ओवरकम. The years that followed were painful and traumatizing not only for Helen but also her family. क्या था, बहुत ही पेनफुल था, सिर्फ उसके लिए नहीं, जो उसके शरीर, उसके बॉडी में जो पेन हो रहा था वो उसके लिए ही, सिर्फ हेलन के लिए ही पेनफुल नहीं था, उसकी फैमिली के लिए भी बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। Helen became a very difficult child. She threw tantrums and screamed at every day. Her behavior became unreasonable and it upset the Kellers. ठीक है, तो उसने क्या करने लगा था, वो बहुत ही क्या करने लग गई थी, अपने हरकतों की वजह से बहुत स्क्रीम, कभी भी चिल्लाती थी, बहुत जोर जोर से चीखती थी, चिल्लाती थी, ठीक है।
तो उसके जो अनरीजनेबल बिहेवियर की वजह से उसके पेरेंट्स भी क्या हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके थे, बहुत ही अपसेट हो चुके थे. पीपल नोन टू द फैमिली एडवाइज दैम दैट शी शुड बी पुट इनटू एन इंस्टीट्यूशन फॉर द डिसेबल्ड. Children refused to play with her and Helen became an ill-tempered, miserable and only child. ठीक है, तो अब लोगों ने सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी क्या है, डिसेबल्ड है, मतलब क्या है, हैंडीकैप्ड है, इसको कहाँ पे भेजो, एक डिसेबल्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर भेज दो, क्योंकि इसके साथ कोई भी बच्चा खेलना नहीं चाहता है, क्योंकि ये क्या है, मानसिक रूप से क्या है, बीमार है. ठीक है, लोगों को मारती रहती है. तो वो क्या हो गया था, एक इल टेम्पर्ड, मतलब बहुत बीमार रहती थी और गुस्से में रहती थी, मिजरेबल, नोनली चाइल्ड मीन्स अकेले रह गई थी. ठीक है, उसके बाद विद अ हैवी हार्ट हर मदर वुड से हेलेन्स बिहेवियर इज गेटिंग वर्स, व्हाट शुड वी डू. तो उसने बहुत ही उससे बोला कि हेलेन का जो बिहेवियर होता जा रहा है बहुत ही ज्यादा रूड और वर्स होता जा रहा है, मतलब बहुत ही खराब होता जा रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए. तो उसके फादर ने क्या रिप्लाई किया. The soft-hearted father would simply reply, "We cannot punish a child who does not understand what she is doing and what she should do." ठीक है, तो उसके फादर ने बहुत ही पोलाइटली, और सॉफ्ट हार्टेड थे उसके फादर, उसने बहुत ही पोलाइटली आंसर किया कि हम उस चाइल्ड को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है जो वो कर रही है. ठीक है, वो क्या है, बहुत ही इनोसेंट है, वो जो कर रही है वो उसको भी नहीं पता है कि वो क्या कर रही है, तो हम उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं. The Kellers now needed professional guidance. अब उन्होंने क्या कहा, सोचा कि हमको एक क्या चाहिए, प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए जो हमारी बेटी को सही कर सके. So they met Dr. Michael Agnes, director of the Perkins Institute for the Blind in the Boston in Massachusetts. ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल से मिलते हैं जिनका नाम रहता है डॉक्टर माइकल एंगन्स. ठीक है, वो ब्लाइंड क्या रहता है उनका, एक ब्लाइंड फॉर ब्लाइंड्स के लिए क्या रहता है, एक इंस्टीट्यूशन रहता है. ठीक है, तो वो वहां पर जाते हैं. तो माइकल एग्नस कंसिडर्ड हेलेन्स केस एंड इमीडिएटली रिकमेंडेड अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू बी हेलेन्स टीचर. शी वॉज एनी सुलिवन, द लेडी हु चेंज हेलेन्स लाइफ. ठीक है, तो जैसे वो उसके बारे में सुनते हैं, हेलेन के बारे में, वो तुरंत अपने प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशंस में वर्क करते हैं इस पर, तो वो किसको एडवाइस करते हैं, किसको टीचर बनाते हैं हेलेन्स का, एनी सुलिवन को. ठीक है, वो उसकी क्या करती है, वो इस तरीके से किसकी, हेलेन केलर्स की लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देती है. एनी हैड पुअर विजन हरसेल्फ, उसका भी क्या रहता है, बहुत ही उसको भी कम दिखाई देता है. But she was keen to work and earn a living on her own. ठीक है, लेकिन क्या था, उस बेचारी को जरूरत थी पैसों की, इसलिए वो क्या करती थी, काम करती थी. So she accepted the job of being Helen's teacher. ठीक है, तो इसलिए उसने मजबूरी में क्या किया, हेलेन का टीचर बनना स्वीकार कर लिया. On 3rd March 1887, Annie arrived at the house in तुशकुम्बिया एंड मेट हेलेन केलर. ठीक है, तो 3 मार्च 1887 को क्या हुआ, वो जो एनी थी, जो उसकी टीचर थी, वो किससे मिलने आई, हेलेन केलर से मिलने आई उसके घर. एनी स्टार्टेड टीचिंग हेलेन टू फिंगर स्पेल. ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, फिंगर स्पेल मीन्स फिंगर को क्या करना शुरू कर दिया, काउंटिंग करना या फिंगर्स पे कुछ भी काउंट करना उसने सबसे पहले शुरू करवाया हेलेन को. शी टॉट हर द लैंग्वेज टू टच. ठीक है, एनी स्पेल आउट ऑफ वर्ल्ड डॉल. ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड डॉल, डॉल DOLL ऑन हेलेन्स पाम एंड देन प्लेस द डॉल इन हर हैंड. तो उसने सबसे पहला वर्ड जो सीखा था वो क्या था, डॉल. ठीक है, तो उसके पाल पे डॉल लिखा, फिर उसके हाथ में वो डॉल दी, बहुत खुश हो गई वो. दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट हेलेन लर्न टू स्पेल. कौन सा वर्ड था फर्स्ट, डॉल, DOOL, डॉल उसने पढ़ना सबसे पहले शुरू किया था. विद ग्रेट पेशेंस एंड डेडिकेशन एनी कॉन्टिन्यूड विद हर टीचिंग. ठीक है, बहुत ही डेडिकेशन और पेशेंस के साथ उसने उसको पढ़ाना शुरू किया. व्हेन हेलेन पिटेड द कार एनी रोट कैट. ठीक, petted the cat, Annie wrote cat, CAT on her palm. And when she drank milk,
She felt the letters MILK milk being written on her palm. तो जो भी वो करती या देखती थी या करती थी, तो एनी जो भी बोलती थी तो वो उसके पाल्म पर लिख देती थी. पाल्म मीन्स क्या होता है, हथेली पर वो चीज लिख देती थी. ठीक है, तो वो फिर उसको क्या करती थी, बोलती थी. ठीक है, तो जो भी खाती पीती देखती थी सबको वो एनी क्या करने लग गई. पहले उस डॉल के बाद उसने कैट सीखा, उसके बाद मिल्क. This helped Helen to learn the concept of various things and found a novel way of communicate with others. ठीक है, तो फिर उसने क्या कर लिया, किसी से बात करने का, कॉम्बिनेट करने का उसने वे ढूंढ लिया. अगर उसको बात करनी थी तो वो क्या करती थी, किसी के भी पान पर जाके वो लिख देती थी और वो लोग समझ जाते थे. Annie had to work on Helen's behavior too. ठीक है, उसको उसके बिहेवियर पर भी काम करना था. ठीक है, पढ़ा तो दिया लेकिन वो ना चीखती चिल्लाती थी, लोगों को मारती पीटती थी. ठीक है, बहुत रूडली बात करती थी सबसे, तो उसके बिहेवियर पे भी काम करना था. हेलेन वॉज रूड टू पीपल. मोर ओवर हर इम्पोलाइट टेबल मैनर्स एंड हर सोशल बिहेवियर नीडेड अटेंशन. ठीक है, टेबल मैनर्स क्या होता है, अगर टेबल मैनर्स वो होता है ठीक से बात करना, किसी से तमीज से रहना. ठीक है, वो होते हैं हमारे टेबल मैनर. टेबल मैनर्स क्या होता है, अगर आप खाना खाने किसी के साथ बैठते हो तो बेटा टेबल मैनर्स यही होते हैं ना कि आपको सबके साथ उठना है. ठीक है, प्रॉपरली टेबल पे जब आप टेबल पे बैठते हो तो प्रॉपरली आपको खाने के लिए बैठना है. ठीक है, यही सब होता है आपके टेबल मैनर्स. ठीक है, एनी insisted that Helen should dress herself and brush her own hair. All this training required great skills and patience. तो उसने हर चीज उसको सिखाना शुरू कर दिया कि तुम अपने ड्रेस खुद पहनोगी. ठीक है, अपने कोम को खुद ब्रश, मतलब ब्रश मीन्स क्या होता है, अपने बालों को धुल के अपने बालों को खुद आप काढ़ोगे. सब कुछ खुद से आप करना शुरू करी. तो उसकी ट्रेनिंग उसने बहुत ही पेशेंस के साथ उसको देना शुरू कर दिया. ईच टाइम हेलेन डिसओबेड और मिसबिहेव. जैसे जैसे वो सिखाने लग गई तो वो क्या करने लग गई, डिसओबे मतलब उसका कहना नहीं मानती थी और मिसबिहेव करती थी. ठीक है, एनी पनिश्ड हर बट नॉट टॉकिंग टू हर. ठीक है, तो वो उसको कैसे पनिश करती थी, वो अगर गलती करती थी, हेलेन गलती करती थी तो एनी क्या करती थी, वो उससे बात नहीं करती थी, वो इसके लिए क्या होती थी, पनिशमेंट होती थी. हेलेन्स कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड वॉज लार्जली थ्रू एनी. So she hated the idea of Annie's becoming angry with her. Soon Helen learned to obey and behave well. ठीक है, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने देखा शुरू कर दिया कि एनी मुझसे बात नहीं करती. जब एनी उससे बात नहीं करती थी तो उसको बहुत ही बुरा लगता था. तो यही देखते देखते क्या करने लगी, हेलन में सुधार आने लग गया और वो उसकी बात को ओबे भी करने लग गई और बिहेव भी सबके साथ अच्छे से करने लग गई. एनी टुक हेलन फॉर वॉक्स एंड did horse riding. Helen's enjoyed Annie's championship. ठीक है, वो क्या करती थी, उसकी हॉर्स राइडिंग करती थी वो एनी जो थी. तो हेलन को वो लेकर गई वहां पर और अपनी चैंपियनशिप्स के बारे में बताने लग गई. दैट डे हेलन लर्न टू स्पेल वाटर. ठीक है, उस दिन उसने क्या नया वर्ड सीखा, वाटर. A new inspiration set in her progress in learning words multiplied manifold. The experience changed her attitude towards learning. ठीक है, तब उसको नई नई चीजें सीखने का क्या होने लगा, शौक होने लग गया. That day Helen was so inspired that within the next few hours she learned the spelling of 30 new words which include mother, M-O-T-H-E-R, mother, teacher, and he taught her to spell baby. When Helen touched her younger sister, she would spell out Helen Keller. ठीक है, तो उसने उसी दिन उसने वो इतनी इंस्पायर हो गई कि कुछ ही घंटों में उसने कितने वर्ड सीख लिए, 30 न्यू वर्ड सीख लिए. जिसमें से कुछ वर्ड क्या थे, मदर, टीचर, बेबी. उसने बेबी सिखाया. तो उसने अपनी यंगेस्ट सिस्टर, अपनी छोटी बहन से क्या किया, जब वो अपनी छोटी बहन से मिली तो उसने उसको क्या स्पेल आउट किया, हेलन केलर. ठीक है, हेलन रिकॉर्ड लेटर. आई वॉज बॉर्न अगेन दैट डे. आई हैड बीन अ लिटिल गोस्ट इन ऑन अ नो वर्ल्ड नो
now I knew my name. I was a person. I could understand people and make them understand me. तो उसने क्या बोला कि अब मेरा क्या हुआ है, नया जन्म हुआ है, मुझे अपना नाम, मैं एक छोटे भूत से क्या बन चुकी हूँ, अपने मेरे को खुद का अपना नाम पता है, मेरे को पता है कि मैं एक पर्सन हूँ. वो लोगों को समझने लग गए और लोग भी क्या हो गए, इसको धीरे धीरे समझने लग गए. One morning, Helen spelled out the complete sentence, that is, doll is on bed. ठीक है, तो फिर जब जब ये वन वर्ड से वो क्या बोलने लग गई, सेंटेंस बोलने लग गई. ठीक है, मोटिवेटेड बाय द प्रोग्रेस दैट हेलन हैड मेड, एनी सेड टुमारो आई शैल टीच यू टू रीड. ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, जब वो उस पे चेंजेस आने लगे तो वो भी एनी भी जो थी वो भी बहुत मोटिवेटेड हो गई थी. तो उसने उससे क्या बोला था कि अब हेलन मैं तुमको क्या सिखाऊंगी, कल से मैं तुमको अब तुमको मैं रीडिंग करना सिखाऊंगी. ठीक है, अब तुमने वर्ड सीख लिए, सेंटेंस बनाना सीख लिया, मैं तुमको क्या कराऊंगी, कल से रीडिंग करना सिखाऊंगी. ठीक है, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.